मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी के मुरैना के इस्लामपुरा क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। धराशायी हुए मकान के रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विस्फोट में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और अन्य लोगों के मकानों को जो क्षति हुई है उसके लिए मुआवजा भी मांगा है और कलेक्टर से गुहार लगाई। स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने कहा कि हम 2 दिन से सड़क पर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास में ना खाने की व्यवस्था है और ना ही सोने के लिए सिर के ऊपर छत है और प्रशासन के द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। ऐसे में हमारी मदद की जाए और जो मकान में क्षति हुई है उसका मुआवजा भी दिलाया जाए। क्या कुछ कहा वहां पहुंचे लोगों ने, आप खुद सुनिए। यहाँ पे आप क्यों आए? घटने की भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता है। हम तो दुकान के अंदर थे, एकदम बड़ाम हुआ, ऐसे कान जम हो गए और बाहर आके देखा तो सब दहस नहस था, सब बर्बाद हो चुका था। अभी आप लोग आए 3 दिन से रुके हैं। आज 3 दिन से हम रोड पे डले हैं, जो सबको पता है, ना खाना है, ना पीना है, ना कहीं रहने का कोई ठिकाना है। कहाँ पर रोड सड़क पे रह रहे, मकान के सामने। कोई नहीं आया, किसी ने किसी बात की नहीं पूछी। क्या चाहते हैं? हम चाहते जो मेरा नुकसान हुआ है वो भरपाई की जाए। अभी क्या आश्वासन मिला? यहाँ से क्या बोला? इन्होंने बोला कि अभी आधे घंटे से पहुँच रहे हैं, भरपाई की जाएगी। 48 घंटे से ज्यादा हुए, राशन पानी मकान के नीचे दबा हुआ है। हम लोगों के लिए पीने के पानी और खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम बिल्कुल रोड पे डले हुए हैं और सर बहुत ज्यादा परेशान है। और मकान मालिक जो वो विस्फोटक था उनको पैसे मिल गए, हमको कोई मुआवजा नहीं, कोई मदद नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनको सुना है हमने कि उनको 8 लाख रुपए मिल गए जिसने ब्लास्ट किया था उसको। नहीं, वहाँ क्या फटा है? प्रशासन कह रहा है सिलेंडर फटा है, आपका क्या कहना है? बारूद फटी है सर, उसके अवशेष भी मैंने बीन के रखे हुए हैं। आपके काम का वो तो हर दिवाली पे होता है, 10 से 15 दिन महीना भर का। वो तो 10 या 20 हजार रुपए 10-15 दिन के दे के काम करके निकल जाता है। एक बात बताओ, ये पुलिस प्रशासन मकान मालिक पार्टनर है उसमें। मोहल्लाबाजी सारे बोल रहे हैं कि जिसमें बारूद फटी है। बारूद फटने से घटना हुई है, 6-10 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर सिलेंडर फटता तो 10 मकान क्षतिग्रस्त नहीं होते। बारूद का क्या देखा आपने? हाँ, बारूद की बहुत सारी स्मेल आ रही थी और पटाखे भी डरे हुए मिले थे वहाँ पे। दरअसल बीते दिनों 19 अक्टूबर को इस्लामपुरा क्षेत्र में हुई इस घटना के पीछे बड़ी मात्रा में मकान में विस्फोटक सामग्री होने की जानकारी सामने आ रही है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा छिपकर अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। मामले को लेकर कई सामाजिक संगठनों के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर घटना की जांच मुरैना पुलिस से हटाकर NIA जैसी उच्च स्तरीय एजेंसी से करने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि मुरैना में कोई पहली घटना नहीं है, हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस इन मामलों को रफा दफा करती आई है। जो परसों घटना हुई है इस्लामपुरा में, जो विस्फोट फटा हुआ है, उसके नियमित हमने कल SP महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था, लेकिन वो ज्ञापन लेने नहीं आए। आज इसी के नियमित हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया और इसके संबंध में उन्होंने उच्च स्तरीय जाँच की हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी जाँच करेंगे। और जो भी इस तरीके का ये प्रशासन एक सिलेंडर का धमाका बताने का प्रयास कर रहा है, ये निराधार है, क्योंकि इस तरीके का धमाका सिलेंडर से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बारूद का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से ID ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ तो मैंने कई ID ब्लास्ट देखे हैं पहले, इस तरीके का ये ब्लास्ट सिलेंडर का तो नहीं हो सकता। लेकिन प्रशासन इसकी जाँच कराएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी जरूर निकल के आएगा। कैसे आपने वहाँ पे किस तरह से आपने जानकारी दी कि बारूद से? क्योंकि वहाँ स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ बाहर के लोग आते जाते थे और ये कई सालों से बारूद का काम कर रहा था। कई पहले भी ये काम करता था जिस मकान में, वहाँ पे भी ऐसे ही फटा। उसके बाद दोबारा ये इस मकान में रहने लगा तो दोबारा ये घटना यहाँ बड़ी स्तर पे हुई। लेकिन फॉरेंसिक टीम तो वहाँ पहुंची है, उससे जांच के लिए प्रशासन गोल मटोल कर रहा है, कोई नहीं पहुंची। 5 घंटे बाद कोई जांच करने जा रहा है, उससे पहले मलबा वहाँ फेंक दिया जाता है। तो जो मलबे में जो बारूद के अवशेष मिले वो तो चले गए, तो अब जांच का जमीन खोद के कर रहे हैं। मुख्य दोषी हम जो यहाँ के कप्तान साहब हैं उनको ही मानते हैं हम, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ढील पोल रही है, मिली भगत रही है। और या तो मिली भगत नहीं होती तो जांच उच्च स्तरीय कैप्टन साहब कराते पक्का, ऐसा हमें विश्वास है।
19 अक्टूबर को हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार सवाल के घेरे में आ रही है और इसी से नाराज आम जनमानस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की बात कही है। इस पूरे मामले पर कलेक्टर अंकित अस्थाना का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। जी, शनिवार को जो मुरैना नगर के इस्लामपुरा क्षेत्र में जो ब्लास्ट की घटना हुई थी, अभी उसकी वर्तमान में हम लोगों ने प्रारंभिक जांच जो कराई है, उससे ये निकल के आ रहा है कि संभावित है वहाँ पर सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था। एफएसएल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से हम लोगों को जानकारी मिली है। जांच अभी कंप्लीट होने में कल तक का समय संभावित है। जैसी एफएसएल की रिपोर्ट फाइनल होती है, उसके अनुरूप ही फिर आगामी कार्रवाई जो है वो नियमानुसार हम लोगों के द्वारा की जाएगी। लेकिन चूंकि इस हादसे में जिस घर में ये विस्फोट हुआ था और उसके आसपास के घरों में भी क्षति थोड़ी सी पहुंची है और वहाँ के रहवासी भी कारण से पिछले 2 दिनों से दिक्कत में है, तो आज स्थानीय प्रशासन द्वारा एसडीएम और सीएसपी को वहाँ सभी परिजनों से जो उस कॉलोनी के निवासी हैं और जो लोकल के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के साथ बैठ के चर्चा की गई कि उन लोगों की अभी जो दिक्कतें उन लोग फेस कर रहे हैं पिछले 2 दिन में, उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो लगातार हम लोगों के द्वारा उनको मुहैया कराई जाए। बिल्कुल, उनके लिए भी नियमानुसार आज जो मैंने आपको बताया एसडीएम साहब की बैठक के बाद में ऑलरेडी उन लोगों का सर्वे का काम हम लोगों ने करा लिया है। नियमानुसार उन लोगों को जो पात्रता बनती है उसका भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ये कह पाना कि उनको आरबीसी में भुगतान होगा, ये संभव इसलिए नहीं है कि एफएसएल रिपोर्ट फाइनल पहले हो जाए, तब हम डिसाइड कर पाएंगे किस प्रकार के। शहर के कुछ सामाजिक संगठनों ने आज मेरे से मुलाकात करके ज्ञापन दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन लोगों का ज्ञापन हम लोगों ने लिया है। एक बार हम लोगों के पास रिपोर्ट्स और सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाए, उसके अनुरूप ही फिर हम लोग आगामी जो अपनी कोर्स ऑफ एक्शन। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। नमस्कार।